साल 2004 एक एवरेज इंडियन फैमिली की इनकम होती थी 27,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए और अब आने वाले साल 2024 में एक इंडियन फैमिली की एवरेज इनकम होगी लगभग 6.5 लाख रुपए। यानी कि इन 20 सालों में लोगों की इनकम और उनकी सैलरी ठीक ठाक बढ़ी है। पर बात तो ये है कि एक भारतीय खर्चों के मामले में और फाइनेंस मैनेज करने के मामले में न आज से 20 साल पहले अवेयर था और न ही आज अवेयर है। पहले पूरे 27,000 रुपए खर्च हो जाते थे और कुछ भी नहीं बचता था और आज पूरे 6 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं और कुछ भी नहीं बचता। और यही सबसे बड़ा रीजन है हम मिडिल क्लास लोगों का द रिच की कैटेगरी में न आ पाने का। पर दुनिया के जाने माने और मशहूर ऑथर रमीश सेठी ने इस रूल को ब्रेक करके दिखाया और सही गाइडेंस की वजह से वो तो रिच की कैटेगरी में आ ही गए और अपनी लर्निंग्स को उन्होंने एक अमेजिंग बुक आई विल टीच यू टू बी रिच में बताया है, जिसने कई लोगों की लाइफ को चेंज करी है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन को डिकोड करने वाले हैं और लेसन नंबर 4 से आप बहुत रिलेट कर पाओगे। तो जब कोई अमीर बनना सीख रहा है तो बिना किसी देरी के सीख लेते हैं। लेसन नंबर 1, स्ट्रेटेजिक स्पेंडिंग, द कॉन्शियस स्पेंडिंग रूल। ऑथर रमीश सेठी कहते हैं कि हम सबको एक कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बनाने की जरूरत है ताकि हम पैसों को सही तरीके से सेव भी कर पाए और लाइफ भी जी सकें। पर दरअसल क्या है ना कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो 1 घंटा कड़ी धूप में पैदल चले जाएंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑटो वाला 70 रुपए से 60 रुपए पर नहीं आ रहा है, और दूसरे वो जिन्हें लगता है कि उन्हें बैंक अकाउंट देखने की जरूरत ही नहीं है, खर्चा करो अगले महीने फिर से सैलरी तो आ जाएगी। यानी जो पाई का हिसाब रखता है और दूसरा जो हिसाब ही नहीं रखता। अब इन दोनों तरह के लोगों में प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज की है, वो है प्लानिंग। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं द कॉन्शियस रूल ऑफ स्पेंडिंग्स। इस प्लान के अंदर आपको अपने सारे कॉस्ट और खर्चे आइडेंटिफाई करने हैं और उन खर्चों में जो खर्चे आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं उन्हें हटा देना है। इस रूल के अकॉर्डिंग आप अपनी मंथली इनकम का 60% फिक्स्ड कॉस्ट के लिए रखेंगे, जैसे कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फूड एक्सेट्रा। अगला 10% सेविंग्स अकाउंट में डालेंगे, अगला 10% रिटायरमेंट फंड में डालेंगे और बाकी का बचा 20% रखेंगे गिल्ट फ्री स्पेंडिंग के लिए। अब गिल्ट फ्री स्पेंडिंग क्या है इसके बारे में हम लेसन नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। अब ये सबसे होगा ये कि आप छोटे छोटे खर्चों के लिए कभी परेशान नहीं होंगे और बड़े खर्चे करते टाइम आपके हाथ में एक बजट होगा, एक रिकॉर्ड होगा जो आपको अननेसेसरी स्पेंड करने से बचाएगा और आप उन चीजों में अच्छे से स्पेंड कर पाओगे जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें और आपको खुशियां दे। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर के एक फ्रेंड ने प्रमोशन के बाद एक सस्ते अपार्टमेंट में शिफ्ट किया जो बीच के काफी पास था, क्योंकि उनके लिए 3 रूम अपार्टमेंट मैटर नहीं करता था, बल्कि कैंपेनिंग करना और नेचर को एंजॉय करना उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। इसलिए सैलरी बढ़ने के बावजूद भी उन्होंने सही से कॉन्शियस स्पेंडिंग का रूल अपनाया और अपने फाइनेंस को सही से मैनेज किया, जिससे उन्हें हैप्पीनेस अपने आप मिल गई। लेसन नंबर 2, ऑटोमेशन मैजिक। आज की इस बिजी लाइफ में चैन से सांस लेने के लिए भी किसी के पास 2 मिनट भी नहीं है और इसी चक्कर में मोस्टली लोग और स्पेशली यंग लोग एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका नुकसान उन्हें फ्यूचर में भुगतना पड़ता है, एंड दैट इज डिलेड पेमेंट्स। इसलिए आजकल की इस मॉडर्न दुनिया में इन्वेंशन हुआ है ऑटोमेटिक पेमेंट्स का। देखो, एक प्रैक्टिकल बात है बट थोड़ी कड़वी लग सकती है कुछ लोगों को। पैसा सबके पास है इन्वेस्ट करने के लिए, सेव करने के लिए, कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए, पर खर्चों का कोई हिसाब ही नहीं है जिसकी वजह से कुछ बच ही नहीं पाता। फिर बैठ के रोते हैं कि पैसे नहीं है, सेविंग्स नहीं करी, इन्वेस्टिंग नहीं कर पाया, ये वो। आजकल की डेट में ऑटोमेशन एक ऐसी चीज बन चुकी है जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को बहुत आसान बना देती है। बस कुछ नहीं, आपको अपने अकाउंट से ऑटो पे का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, टाइमली सारे बिल्स और सारी पेमेंट्स लिंक करनी है एंड देन इट्स डन। देखो, स्टार्टिंग में सच में लगता है कि महीना आते ही पेमेंट कट जाती है, बट ट्रस्ट मी, एक टाइम के बाद आपको पता भी नहीं रहेगा एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट। इसलिए ऑथर रमीश सेठी सजेस्ट करते हैं कि ऑटोमेटिक पेमेंट्स और ऑटोमेशन के मैजिक को समझो और उसे अपनी लाइफ में यूज करो। रेंट पेमेंट्स, बिल पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, इन सब पे ऑटोमेटिक पेमेंट्स के थ्रू आप अपने आप को सेफ रख सकते हो, जिससे लेट फीस और पेनल्टी जैसी चीजों का सामना आपको नहीं करना पड़े। देन फ्यूचर ओरिएंटेशन के लिए स्टॉक्स में या फिर इंडेक्स फंड में SIP के थ्रू हर महीने बिना रुके इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो, और वो भी केवल मात्र 500 रुपए से। मैंने लिटरली ऑटोमेशन का सहारा लिया है अपने फाइनेंस को मैनेज रखने के लिए। पहले मैं भी थोड़ा बहुत डिले कर देता था, पर अब तो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, अपने आप अमाउंट इन्वेस्ट हो जाता है। और जब मैं पोर्टफोलियो चेक करता हूँ तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बनी रहती है कि यार चलो कुछ तो सही हो रहा है पैसों के साथ। सो यूज द मैजिक ऑफ ऑटोमेशन। पर यार एक अफसोस की बात यह है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हम मिडिल क्लास लोग ना बचे हुए पैसों को सही से स्पेंड ही नहीं कर पाते, जो लेके चलता है हमारे अगले लेसन पे। लेसन नंबर 3, यूज नेगोशिएशन हैक्स फॉर बिग विंस। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए जनरल खर्चों में नेगोशिएशन नहीं करते और जो चीज हमें जितने की बताई
बताई जाती है उस प्राइस पर ही खरीद लेते हैं ताकि इन्हें इंफीरियर फील ना हो। कोई मोबाइल फोन लेने जाएंगे या कोई व्हीकल तो बिना मोल भाव किए चीजें उठा के ले आएंगे क्योंकि वहाँ नेगोशिएशन करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन इन्हीं लोगों का दोगलापन वहाँ दिख जाता है जब ये सब्जी खरीद रहे हो, सब्जी वाले से 10 रुपए के लिए पूरी नेगोशिएशन करेंगे पर कोई प्लान खरीदते समय, व्हीकल खरीदते समय कुछ नहीं करेंगे। इसलिए रमेश सेठी कहते हैं कि अपने लिए बेस्ट डील निकालने में नेगोशिएशन हैक्स का यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सुरेश अभी दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुआ है अपनी जॉब के सिलसिले में। अब नेक्स्ट टास्क था जुहू में एक फ्लैट ढूंढना जहाँ वो रह सके। तो कुछ दिनों वो होटल में रहा और उसने रूम देखना शुरू भी किया। 2 दिन में उसने 8-9 घर देख भी लिए और फाइनली 10वां घर उसे पसंद भी आया। पर यहाँ पर लैंडलॉर्ड रेंट बहुत ज्यादा बोल रहा था। पर अब सुरेश के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि नेक्स्ट डे ज्वाइनिंग थी। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि उस लोकेलिटी में क्या एवरेज रेंट था उसे काउंट किया क्योंकि वो 8-9 घरों में तो घूम ही चुका था। फिर सुरेश ने एक कन्वर्सेशन सेटअप करी लैंडलॉर्ड से और अपनी सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करी कि 50,000 सैलरी में से अगर आप 20,000 रेंट ही ले लोगे तो मुंबई जैसे शहर में उसका गुजारा कैसे होगा। उसने ये भी बताया कि एक लॉयल और रेस्पॉन्सिबल टेनेंट की हैसियत से रहूंगा। साथ कन्वर्सेशन के बीच में उसने और घरों का भी जिक्र किया जिससे रेंट इससे बहुत सस्ता था और सुरेश ने डिस्काउंट की डिमांड करी। पर अंकल जी निकले टिपिकल, उन्होंने भी सुरेश को अपनी बताना चालू करी और एटलास कहते 20 से मैं बस 18 कर सकता हूँ। पर सुरेश ने 15,000 को एक कॉमन ग्राउंड डिसाइड किया क्योंकि वही एग्जैक्ट रेट था सोसाइटी में। तो सुरेश इसके बाद वॉकआउट करने को भी रेडी था और इसी स्पिरिट ने अंकल जी को पिघला दिया और वो मान गए और सुरेश को बेस्ट रेंट में एक अच्छी और इफेक्टिव एकोमोडेशन मिल गई। ये था नेगोशिएशन का हैक। देखो यार, मैं आपको चिंदीगिरी करने के लिए नहीं कह रहा, बस ये कह रहा हूँ कि जरूरी जगह पर अपने अच्छे डिस्काउंट के लिए कभी भी पीछे मत हटो, स्पेशली उन चीजों में जो ज्यादा प्राइस की हैं। अब आता है लेसन नंबर 4, लाइफस्टाइल डिजाइन गिल्ट फ्री स्पेंडिंग्स। ऑथर कहते हैं आपको मनी मैनेजमेंट और बजट को कुछ इस तरह सेटअप करना है जिससे आप मंथली इनकम का 20% अमाउंट आप अपनी गिल्ट फ्री स्पेंडिंग के लिए रख सको। यानी ऐसा खर्चा जिसको करने के बाद आपको सिर्फ हैप्पीनेस महसूस हो, ना कि कोई गिल्ट। मैंने अपने आसपास ऐसा बहुत एक्सपीरियंस किया है जहाँ लोग पैसा खर्च करने से पहले नहीं सोचते पर खर्च करने के बाद उन्हें ज्यादा गिल्ट होता है कि मानो कोई पाप कर दिया हो। देखो यार, सिंपल सी बात है, आप महीने भर मेहनत करते हो, रोज काम करते हो, दिन के 8-9 घंटे प्रोडक्टिव बनाते हो ताकि पैसा कमा सको, अपनी लाइफ बेहतर बना सको, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करते हो। तो पूरे मंथ में वो एक मोमेंट तो होना ही चाहिए जिससे आप अपने आप को भी रिवॉर्ड करो, अपने लिए स्पेंड करो, ट्रू हैप्पीनेस एंजॉय करो। हम हर एक छोटा बड़ा खर्चा करने से पहले 10 बार सोचते हैं पर जैसे ही सेल्फ रिवॉर्डिंग के लिए कोई खर्चा किया तो हमें गिल्ट होने लगता है। ट्रिप पर जाना है, शॉपिंग करना है, अच्छे एक्सपीरियंस गेन करना है, इन सभी चीजों पर आप गिल्ट फ्री स्पेंडिंग कर सकते हो। मेरा एक दोस्त है जो गिल्ट फ्री स्पेंडिंग को बहुत अच्छे से निभाता है। वो हर महीने अपने लिए 3-4 हजार रुपए रखता है जिसमें वो महीने में एक बार मूवी देखने चला जाता है, फैमिली को डिनर करवाता है और एक्सपीरियंस एंजॉय करता है। और जिस महीने खर्चा नहीं होता उसे अगले महीने के एक्सपेंसेस में एड ऑन कर लेता है जिससे अगले महीने उसके पास ज्यादा पैसा होता है अपनी गिल्ट फ्री स्पेंडिंग्स के लिए, यानी स्पेंडिंग्स विदाउट रिग्रेट्स। लेसन नंबर 5, द D2C प्रिंसिपल। तो यार, बिना गिल्ट के स्पेंडिंग करना और नेगोशिएशन करना तो समझ आ गया, पर कहीं ना कहीं हम सबके दिमाग में एक बहुत ही गलत परसेप्शन है कि दूसरा कोई सही काम कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है या उसकी लाइफ में कुछ बड़ा हुआ है तो हम अपनी जजमेंट और अपना डिसअप्रूवल शुरू कर देते हैं कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, दिस एंड दैट। ऑथर रमेश सेठी कहते हैं कि दुनिया की मोस्टली पॉपुलेशन ना दूसरों को देखकर कुछ सीखने से ज्यादा उसे डिसअप्रूव ज्यादा करते हैं, अपनी जजमेंट ज्यादा पास करते हैं। बल्कि हमें क्यूरियस होना चाहिए कि ये सामने वाला ये कैसे किया और मैं कैसे कर सकता हूँ, यानी D वर्सेस C वर्ड पर शिफ्ट करो, विच इज क्यूरियस। अब जैसे कई लोग MBA के लिए US और कनाडा जैसी कंट्री में जाते हैं तो उन्हें देखकर बाकी के लोग कहते हैं कि कुछ नहीं रखा इन सब में, सब चोचलेबाजी है, वापस लौटकर इंडिया ही तो आ जाना है, क्या फायदा। यानी किसी की अचीवमेंट को उन्होंने एक फनी टॉपिक बना दिया, एक डिरीसिव अप्रोच रखी। बल्कि हमें क्यूरियस होना चाहिए कि उसने अचीव किया तो ऐसा कैसे किया, एग्जाम कहाँ से प्रिपेयर किया, क्या स्कोर किया, कितनी स्कॉलरशिप मिली, ये सब जानना चाहिए था। पर हम लग जाते हैं मजाक बनाने में। आप खुद सोचो, अगर बेंजामिन ग्राहम के लेसन को सुनकर, उन्हें पढ़कर अगर वॉरेन बफेट ने सिर्फ उनका मजाक बनाया होता तो क्या आज वो इतने बड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाते क्या? कभी नहीं। उन्होंने क्यूरियोसिटी दिखाई कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, और उनके लेसन को खुद अपनी लाइफ में अप्लाई करके सीख के वो फाइनली सक्सेसफुल बन ही गए। इसलिए वो तो सजेस्ट करते हैं कि अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए आप दूसरों को देखकर सीख सकते हो, सिर्फ उनके डिसीजन पर हंसकर उस पर जजमेंट पास करने से कुछ नहीं होगा। पैसा कमाना है, रिच बनना है, बड़ा बनना है तो क्यूरियस होना पड़ेगा और देखकर सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग इन्वेस्टिंग को इग्नोर करते हैं। उनके मुताबिक ये एक ऐसी चीज है जो भविष्य में कभी भी की जा सकती है, और जो जल्दी शुरुआत करता है उस पर जजमेंट पास करते हैं कि कमाता तो है नहीं, इन्वेस्ट क्या ही करता होगा, या फिर 100-50 रुपए इन्वेस्ट करने से क्या ही हो जाना है।
पर ऐसा नहीं है। कैसे, आइए जानते हैं अगले लेसन में। लेसन नंबर 6, इन्वेस्ट अर्ली एंड कॉन्स्टेंटली। इनसे मिलिए, यह है मिस्टर पारिक। इन भाई साहब को दीन दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। अब क्या है कि भाई पारिक साहब कुछ समय से अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। अच्छा खासा वेट भी बढ़ गया था। तो जब उनके फ्रेंड्स उनको काम करने के लिए कहते तो मिस्टर पारिक का सीधा सा जवाब होता कि यार मेरे लायक नौकरी नहीं मिल रही है, सैलरी अच्छी नहीं है, कुछ टाइम बाद जॉब करूंगा। और हुआ क्या, देखते ही देखते 5 साल बीत गए, ना ही उनकी जॉब लगी और ना ही बॉडी बनी। और इसलिए क्योंकि वो अपने आप को लेकर और अपने शरीर को लेकर डिनाइल में रहते थे। अब सोच के देखो, अगर उन्होंने इन 5 सालों में कहीं से एज ए फ्रेशर भी काम पकड़ा होता तो अब उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया होता, जो उन्हें एक हेल्थी अमाउंट ऑफ सैलरी भी प्रोवाइड करता। लेकिन नहीं, उन्हें तो डिनाइल में जीना था। और यही सेम सिचुएशन होती है मोस्टली लोगों की इन्वेस्टिंग को लेकर। इनके हिसाब से इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज है जिसको जितना चाहे उतना डिले किया जा सकता है। जब अच्छी नौकरी होगी, अच्छा खासा पैकेज अर्न करेंगे, ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, जिससे जल्दी जल्दी अमीर बन जाएंगे। और अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो भाई देखो, जिस तरह 5 साल का एक्सपीरियंस आपको एक दिन का काम करके नहीं आएगा, ना ही सिर्फ एक हफ्ते की एक्सरसाइज करके बॉडी बनेगी, ठीक उसी तरह एक दिन, एक हफ्ते या एक साल में आप अमीर नहीं बन सकते। उसके लिए आपको आज से बीज बोना होगा, जो इन लॉन्ग रन यानी 20-25 साल बाद बड़ा होकर अच्छा और पके हुए फल देगा, जिसके नीचे आप अपना पूरा बुढ़ापा बिता सकते हो और अपनी फैमिली को भी सिक्योर कर सकते हो। आओ मैं आपको 2 लोगों के कंपैरिजन करके बताता हूँ। तो एक तो हम मिस्टर पारिक को ही ले लेते हैं और दूसरे उनके दोस्त राकेश। अब हुआ क्या, राकेश ने बात मान ली और 5 साल पहले ही काम करना शुरू कर दिया और महीने का 25,000 में से वो 5,000 रुपए SIP के थ्रू एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट भी करने लगा। अब पहले 5 साल का हिसाब कुछ ऐसा रहा। आप देख सकते हो कि पहले 5 सालों में वो हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था, जहाँ पे उसे 13% का रिटर्न मिला। तो टोटल 5 साल बाद उसका अमाउंट हुआ 4,24,000 रुपए। पर अब 5 साल बाद मिस्टर पारिक की भी लॉटरी लगी और वो महीने के 8,000 रुपए इन्वेस्ट करने लगे, सेम फंड में सेम रिटर्न के साथ। तो चलिए अब नेक्स्ट 20 सालों का इनका कंपैरिजन देख लेते हैं। राकेश ने क्योंकि 5 साल पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया था, तो उसका इन्वेस्टिंग पीरियड हो चुका था 20 साल और उसने टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया था 12 लाख रुपए और उसे टोटल रिटर्न मिला 57,27,596 रुपए। वहीं मिस्टर पारिक 8,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करने लगे और 15 सालों में उनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ 14,40,000 रुपए और उनकी टोटल वेल्थ हुई 44,45,450 रुपए। यानी कि आप देख सकते हो कि मिस्टर पारिक ने मिस्टर राकेश से ज्यादा इन्वेस्ट किया, बट फिर भी उनका टोटल रिटर्न मिस्टर राकेश से कम ही था, क्योंकि राकेश ने 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी, इसलिए उसके रिटर्न मिस्टर पारिक से ज्यादा थे और वो हमेशा मिस्टर पारिक से 2 कदम आगे ही चलेगा। और यहाँ तो अभी मैंने सैलरी हाइक, इन्फ्लेशन जैसी चीजें एडजस्ट नहीं करी हैं, सो इसलिए ऑथर रमीज सेठी सजेस्ट करते हैं SIP ऑटोमेशन के थ्रू जल्दी से जल्दी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू करो। अब आता है लेसन नंबर 7, द आर्ट ऑफ साइड हसलिंग। लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन ऑफ ऑल, लर्न द आर्ट ऑफ साइड हसलिंग। देखो यार, कॉन्शियस स्पेंडिंग करना, ऑटोमेशन करना, इन्वेस्टिंग करना, सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है और समझ में भी आता है, पर क्या है ना, समझना और प्रैक्टिकल अप्लाई करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। मुझे पता है बहुत से लोग ये वीडियो देखने के बाद कोई नए वीडियो पे क्लिक करेंगे और सब भूल जाएंगे, पर अगर आप सारी नॉलेज कंटेन करना चाहते हो तो सो डोंट वरी, रमीज सेठी लेसन और टीचिंग के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल वे भी सिखाते हैं टू मास्टर योर फाइनेंस। तो देखो यार, मोस्टली इंडियंस और स्पेशली यूथ की तो ये दिक्कत है कि कोई बजट बनाने के बाद ही, कॉन्शियस स्पेंडिंग करने के बाद भी पैसा नहीं बचता। लाइफ जीने के लिए, सेविंग्स करने के लिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। सो इस बेटर की द आर्ट ऑफ साइड हसल सीखा जाए। आज की डेट में टेक्नोलॉजी ने इतना विशाल रूप ले लिया है कि हर छोटी से बड़ी चीज ऑनलाइन करना आसान है, फिर चाहे वो एजुकेशन हो, वर्क हो या फिर कोई बिजनेस। इतना सारा कंटेंट और इतनी सारी लर्निंग से जिन पर काम करके आप एक स्किल सीख सकते हो और दिन के 3 से 4 घंटे काम करके एक अच्छा खासा एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी बिल्ड कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन मार्केटिंग, बिजनेस, फ्रीलांसिंग, ड्रॉप शिपिंग आज की डेट में सीखना बहुत ही आसान है। ऑफिस से आने के बाद दिन के बस 3 घंटे काम करके आप डॉलर्स में भी अर्न कर सकते हो। सो एट द एंड ये कंप्लेंट करने वाला बिहेवियर छोड़ो और अपने फाइनेंस की डोर खुद के हाथों में थामो एंड गेट इन फुल कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करो, ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।